साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। अली अहमद गिड़गिड़ा रहा है, फांसी घर में छटपटा रहा है, बार बार बेचैन हो रहा है, हर सेकंड तड़प रहा है। कभी चीखता है, कभी रोने लगता है, कभी गुहार लगाने लगता है। अधिकारियों से कह रहा है कि मेरा यहां दम घुटता है, रट लगाए रखी है कि मुझे फांसी घर से निकाला जाए। बार बार यही कहता है उसे दूसरे बंदियों के साथ रहना है। फांसी घर की दीवारों को देखते ही माफिया अतीक के बेटे की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वो रट लगाए है कि उसे यहां नहीं रहना। डीआईजी जेल से लेकर सुपरिटेंडेंट तक जितने भी अधिकारी बीते 15 दिनों के भीतर अली अहमद की बैरक में पहुंचे, सबसे यही कहता पाया गया कि हाई सिक्योरिटी सेल से हटाया जाए। ताजा हवा चाहिए, ऐसी डिमांड भी उसने की। फांसी घर में दम घुटने की शिकायत भी माफिया के बेटे ने कई बार की, मगर अतीक अहमद के बेटे की इस डिमांड पर अधिकारियों को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अली अहमद को फांसी घर में रखे जाने पर ही जोर दे रहे हैं। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक सबका यही निर्देश है कि माफिया बेटे की हर हरकत पर नजर रखी जाए, क्योंकि उसके इस गिड़गिड़ाने के पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है और जेल में रहकर गैंग चलाने के उसके मंसूबे किसी से छिपे नहीं हैं। बताया जा रहा है कि अली अहमद एक बार सेल में बने खंभे के पीछे छिप गया ताकि उस पर किसी की नजर ना पड़े और ज्यादा देर तक नहीं चली। इसीलिए भी उसकी फांसी घर में दम घुटने वाली थ्योरी हजम नहीं हो रही। अकेलापन उसके सर पे हावी होने लगता है कि ऐसी स्थिति भी आदमी के लिए खतरनाक हो जाती है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये दोनों ही कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं कि वो बार बार तन्हाई से सामान्य बैरक में जाने की मांग कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। यहाँ तक ये बात की डॉक्टर्स भी वहीं जाते हैं, तो ये और थोड़ी सी ज़्यादा कड़ाई हो गई है कि डॉक्टर्स जनरली हॉस्पिटल में देखते हैं किसी भी तन्हाई उन्हाई में जब तक कोई बहुत ही खतरनाक स्थिति न हो तो डॉक्टर्स को तन्हाई तक नहीं भेजा जाता। लेकिन यहाँ भेजा जा रहा है तो इसका मतलब पर्याप्त सख्ती बरती जा रही है, उसकी गतिविधियों पर अंकुश लगा है। तो ये सारे कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं कि वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे सामान्य बैरक में भेजा जाए। माना जा रहा है कि नैनी सेंट्रल जेल के अंदर टाइट की गई सिक्योरिटी ने अतीक के बेटे की नींद उड़ा दी है। अली अहमद को जेल की पतली दाल और रोटी खानी पड़ रही है। ये उसके छटपटाने की बड़ी वजह है। आम कैदियों की तरह जमीन पर बैठकर खाना पड़ रहा है, ये भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसे तकलीफ इस बात की भी है कि वकील के अलावा किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। रूटीन चेकअप के लिए उसके अस्पताल जाने पर रोक लगा दी गई है। इससे भी अली बेचैन हो गया है। अली अहमद जेल से अस्पताल जाने के दौरान अपने गैंग के गुर्गों से मैसेज का आदान प्रदान कर लेता था, मगर अब ये संभव नहीं हो पा रहा है। जब से उसके पास कैश मिला है तभी से चेकअप के लिए डॉक्टर्स जेल में ही आते हैं और हाई सिक्योरिटी सेल में ही सुरक्षा कर्मियों के देखरेख में उसका बीपी चेक किया जाता है। जेल सूत्रों के मुताबिक फांसी घर में शिफ्ट किए जाने के बाद से ही माफिया अतीक के बेटे का बीपी हाई रहने लगा है। इस तरह की शिकायत उसके पिता अतीक अहमद को भी थी। अली अहमद को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा तो जाहिर है बेचैनी और घुटन तो होगी ही। उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, इसलिए भी फांसी घर में दिन और रात करवटें बदलते हुए काट रहा है। सूत्रों का दावा है कि अली अहमद को सिगरेट की तलब लगती है और प्रशासन ने यहाँ भी उसे साफ साफ कह दिया कि ये जेल है, तुम्हारा घर नहीं जो बात बात पर रट लगाए रहते हो। तो डिमांड कर रहा है कि उसको तन्हाई बैरक से शिफ्ट किया जाए। तो इसके दोनों कारण हो सकते हैं। तो उसकी एक्टिविटीज टोटली कंट्रोल्ड है, किसी से वो बात नहीं कर पाता, तो वो सोशली भी कट ऑफ है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों ही कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं कि वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मांग कर रहा है कि उसे
तन्हाई से इसमें शिफ्ट किया जाए। आप किसी एक कारण पर रेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। अली अहमद जब आम कैदियों के साथ बंद था तो जेल की कैंटीन से खाना मंगवाया करता था, अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट और टोकन की आड़ में डिलीशियस फूड, मगर जेल प्रशासन ने कैंटीन से खाने की सप्लाई उसके लिए बंद कर दी। उसके बाद तो और भी ज्यादा अधीर हो गया। बताया जा रहा है कि अली अहमद का 1 महीने का कैंटीन का बिल 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक पहुंच जाता था। मौजूदा वक्त में भी कैंटीन का करीब 70,000 रुपया अली के नाम पर बकाया है। अब जेल कैंटीन से ना तो नाश्ता मिल रहा है, ना ही सिगरेट। अली अहमद इसलिए कह रहा है कि उसका दम घुट रहा है, फांसी घर से बाहर निकालने की रट लगाए है। यूं तो अतीक अहमद कई सालों तक जेल में बंद रहा। अली का बड़ा भाई उमर अहमद भी लखनऊ जेल में सलाखों के पीछे है, लेकिन माफिया फैमिली में ऐसा पहली बार है जब किसी को फांसी घर में रहना पड़ रहा है, और वो भी उस हाई सिक्योरिटी सेल में जहां 14 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया जा चुका है। अब इसे जैसी करनी वैसी भरनी ही कहा जाएगा कि कभी इस जेल में अतीक की तूती बोलती थी। कहते हैं माफिया अतीक के लिए नैनी जेल में बैडमिंटन कोर्ट बनवाया गया था। जेल में बकरा काटता था और इफ्तारी सजाया करता था। उसकी सेल में दावत जैसा माहौल रहता था, मगर वक्त ने ऐसी करवट ली कि बेटा अली एक एक दिन उंगलियों पर गिन रहा है। फांसी घर की हाई सिक्योरिटी सेल बाकी बैरकों से काफी दूर है। बैरक के अंदर और बाहर के पूरे रास्ते तक इतने सीसीटीवी लगे हैं कि कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं। बैरक के बाहर हर वक्त 4 सुरक्षाकर्मी और नंबरदारों की ड्यूटी लगी रहती है। अली अहमद के लिए ये सब इसलिए भी डरावना अनुभव है क्योंकि वो गैंग का लीडर भी है और माफिया अतीक की सल्तनत का उत्तराधिकारी भी। लेकिन फांसी घर में उसका हाल बेहाल हो गया है। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद गैंग IS 227 के करीब 60 गुर्गे बंद हैं, मगर अली का इनमें से किसी से भी मेल मुलाकात संभव नहीं हो पा रहा है। वजह है अतीक के बेटे की 24 घंटे निगरानी। अली अहमद क्या करता है, किस तरह रहता है, उसकी सेल के अंदर क्या हरकतें हैं, कहीं कुछ ऐसा सामान तो उसके पास नहीं जो जेल के नियमों का उल्लंघन है, इन सब की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अली अहमद को अम्मी शाइस्ता परवीन की खबर भी नहीं मिल रही। बड़ा भाई उमर अहमद लखनऊ जेल में किस तरह रहता है, ये अपडेट भी उसके पास तक नहीं पहुंच रहा। दोनों छोटे भाई क्या कर रहे हैं, इसकी डिटेल भी उसे देने वाला अब कोई नहीं। एक तरह से कहें तो अली अहमद योगी के एक्शन से निराश है। योगी की पुलिस उसकी बची खुची उम्मीदों को भी ध्वस्त कर रही है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों की 60 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला दिया गया। अतीक अहमद के 2 बेहद करीबियों पर एक साथ 2 अलग अलग FIR दर्ज की गई। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स अतीक अहमद से जुड़ा हुआ आमिर उर्फ भुट्टू बताया जा रहा है। प्रयागराज में जो FIR हुई है उनमें इसका भी नाम है। माफिया ब्रदर्स के आतंक को तब के इलाहाबाद में और अब के प्रयागराज ने देखा भी है और सहा भी है। इलाहाबाद में उदय देखा तो प्रयागराज ने अंत भी देखा है, लेकिन इन दोनों के बीच के जो मुसाफिर थे वो एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं, या फिर यूं कहें कि माफिया ब्रदर्स के गैंग से जुड़े लोगों को फाइनेंस करने का काम कर रहे हैं। आमिर उर्फ भुट्टू और मोहम्मद शाहिद उर्फ चांद बाबू अतीक के नाम का इस्तेमाल कर पहले तो लोगों को धमकाते थे और फिर रंगदारी की डिमांड करते थे। आरोप ये भी है कि रंगदारी नहीं दिए जाने पर फायरिंग करके जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। एक FIR कराई है भूपेंद्र सिंह ने, जो जमीन खरीदने के बाद उस पर निर्माण करा रहे थे, और दूसरी FIR कराई है अवरेज अहमद ने, जो अपनी जमीन पर मकान बनवा रहे थे। अतीक के करीबियों की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है और बड़े एक्शन की तैयारी में है। जी, हम लोग पूरी तरीके से प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं और जो भी इस तरीके के प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि उनको गहनता से जांच की जाए और जो भी तथ्य ऐसे सामने आते हैं जहां पीड़ित परिवार को या पीड़ित वर्ग के लोगों को किसी भूमाफिया किस्म के व्यक्ति द्वारा परेशान किया जा रहा है या पूर्व में परेशान किया गया है जिसका निराकरण किया जा सकता है, तो हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम लोग आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। अवरेज अहमद का आरोप है कि आमिर उर्फ भुट्टू और मोहम्मद शाहिद उर्फ चांद बाबू अपने कुछ साथियों के साथ उसके यहाँ पहुंचे और काम बंद कराने के बाद बाउंड्री वॉल गिरा दी। पीड़ित के मुताबिक विरोध करने पर 6 लाख रुपए की डिमांड कर दी, साथ ही दहशत कायम करने के लिए फायरिंग भी की।
वहीं एक और पीड़ित भूपेंद्र सिंह का दावा है कि माफिया अतीक के बेहद करीबी रहे इन दोनों दबंगों ने उनके साथ भी ऐसा ही किया। बनी बनाई दीवार गिराई गई और फिर तयशुदा रंगदारी देने की धमकी भी दी गई। आरोप ये भी है कि पैसा नहीं पहुंचाए जाने तक काम न शुरू करने का अल्टीमेटम दिया गया। हम अपनी जमीन मकान बनवा रहे थे, बाउंड्री वाल किए थे, तो इन्होंने हमसे बाउंड्री हमारी गिराई गई और उसके बाद इन्होंने हमसे 6 लाख रुपए गुंडा टैक्स मांगा है। और हम लोग कमजोर किस्म के आदमी हैं और ये लोग दबंग हैं। हम लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया है। तो के पास असलहे हैं, 10, 12, 15 लोग हैं। ये लोग उसी के दम पे गुंडा टैक्स और जमीन कब्जा करना यही सब करते हैं। अतीक गैंग से जुड़े हुए लोग हैं। मोहम्मद आमिर उर्फ भुट्टू, इनका भाई चांद बाबू और 7-8 अज्ञात लोगों ने मेरी बाउंड्री गिरा दी और मना करने पे असलाह लगाते हुए जान से मारने से फायर किया। सीधे के गिर गए, हम बच गए, वहां से जान बचा के भाग निकले। और ये दबंग टाइप के और मुकदमा लिखने के बाद अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी अन्य थाने में इनके ऊपर क्रॉस FIR करा के हम दबाव बना सके। अतीक अहमद मिट्टी में मिल चुका है। माफिया के दोनों बड़े बेटे जेल में बंद हैं। योगी की पुलिस के एक्शन के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। फिर गैंग कौन ऑपरेट कर रहा है? किसके इशारे पर उसके गुर्गे या करीबी रंगदारी की दुकान चला रहे हैं? ये शाइस्ता परवीन है या फिर अतीक के नाम पर अपना खौफ बनाए रखने की कोशिश? ऐसी हर कोशिशों पर नकेल कसने के लिए योगी की पुलिस हर मुमकिन कदम उठा रही है। माफिया गैंग पर जून से धड़ाधड़ की गई कार्रवाई इसी का सबूत है। बीते 1.5 महीने के अंतराल में 1.5 दर्जन के करीब माफिया गैंग से जुड़े और उनके करीबियों, उनके गुर्गों पर FIR दर्ज हुए हैं और ये FIR शहर के अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं। कुछ मुकदमे करेली थाने में तो कुछ मुकदमे पूरा मुफ्ती और कैंट में दर्ज हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि जिन थानों में FIR जिन करीबियों पे दर्ज हुए हैं वो उन्हीं क्षेत्र के दबंग किस्म के लोग हैं। माना जा रहा है कि अतीक के गैंग पर योगी की पुलिस के एक्शन का अगला राउंड 5 अगस्त के बाद शुरू हो सकता है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक के कुछ रिश्तेदारों की गिरफ्तारी पर तब तक के लिए रोक लगा रखी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अली अहमद को इसलिए भी फांसी घर में घुटन हो रही है क्योंकि योगी के नेक्स्ट स्टेप की भनक उसे लग चुकी है। प्रयागराज से विनय रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। धर्मांतरण अल्लाह का हुक्म, ये जहर कौन फैला रहा है? कैसे छांगूर का